तो ये है क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमको ग्राफ कुछ ऐसा करके दे रखा है। तो हमको इस क्वेश्चन में ना तीन चीजें पूछी थी मोटा मोटा। पहला पूछा था जब व्हेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड है व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में। और तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। तो इन दोनों कंडीशन में ना हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें अगर हम कुछ एरिया निकालते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर देता है। और इसी तरह जब हम स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ होगा, अगर उसमें हम एरिया निकालेंगे तो वो डिस्टेंस का आंसर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक उसका स्पीड, ये वेलोसिटी वाला लाइन है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है 3 और ये टाइम ऐसे बढ़ते जा रहा है और वेलोसिटी जो है चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप होगा तो ये आ जाएगा 100 और ये है 20, तो बच्चा कितना 80। 100 - 20 कर देंगे। हाइट कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये है मीटर पर सेकंड और ये है सेकंड्स में। ठीक। अब इसका एरिया का वैल्यू तो यही आ जाएगा जी। देखा जाए तो 3 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 80 सेकंड्स। बात समझ में आ गई। ठीक है। सेकंड से सेकंड कट गया 24 मीटर। तो ये आ गया पहला वाला आंसर डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा वाला बोला है कि व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ना एक्चुअली में ऐसा करके अगर मैं इसको करूँ तो ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा होगा। सही बात। अब ट्रेपेजियम में देखें तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड्स। और ये वाला हाइट जो है वो है 2 सेकेंड्स। और ये वाला जो हाइट होगा वो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा करके हमारे पास हाइट आ चुके हैं, अलग अलग इसके साइड्स आ चुके हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू इनका हाइट 20 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड का सम 3 + 2। तो ये आ जाएगा 2 से काट दिए तो ये बचा 10 और मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 50 मीटर। अब उसे मीटर पर सेकंड यूनिट काट लेना भाई, थोड़ा थोड़ा मीटर। थर्ड चीज पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जब होगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो भाई साहब तुमने पढ़ रखा है ना भाई साहब, v - u/t ऐसा पढ़ रखा होगा, रट लेना। ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो लास्ट वाला वेलोसिटी कितना है जी। लास्ट वाला वेलोसिटी देखो ये वाला है, इस वाला पॉइंट टिक 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 यहाँ तक आया, यहाँ पे लास्ट है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल में कितना था, इनिशियल में देखा जाए तो 0 था, यहाँ पे इनिशियल है तो ये 0। समय कितना लगा भाई साहब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, 120 सेकेंड। 120 लिख दिए। तो ये आ जाएगा 2/120 तो आ जाएगा 1/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया।